नमस्कार। आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बारे में। जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य और छपरा विधानसभा क्षेत्र के जदयू नेता सत्य प्रकाश यादव जी से मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि सारण जिले में और छपरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जदयू की क्या रणनीति है, जदयू की ओर से क्या तैयारी चल रही है, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले संजीवनी समाचार देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से कल 2 अक्टूबर 2 महापुरुषों का जन्मदिन था, जयंती था, तो उस पे मैं उन लोगों को सादर नमन करता हूँ और संजीवनी समाचार के व्यूअर्स को भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, छपरा के लिए विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। छपरा 2005 में जब एनडीए चुनाव लड़ी तो यहाँ से जदयू के उम्मीदवार पहली दफ़ा आरजेडी प्रत्याशी को फरवरी माह में हराने का काम किए। उसके बाद फिर जब सरकार पूर्ण रूप से नहीं बन सकी, प्रेसिडेंट रूल के बाद पुनः अक्टूबर में उसी वर्ष जब चुनाव हुए तो उसमें भी जदयू के ही हमारे उम्मीदवार विजयी हुए थे और हम लोगों की मांग भी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये सीट जदयू का पारंपरिक सीट है, इसलिए ये सीट हम लोगों के खाते में आनी चाहिए। और एक बात आपको बताएं, आप सभी व्यूवर्स को, कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो बिहार के प्रति लगाव, बिहार के विकास की सोच 2005 के पहले जो बनी, जो उन्होंने अपना एक एजेंडा तैयार किया, उसको अक्षरशः 2020 आते आते लगा कि बिहार में पूरा हो गया। जैसे आप बिजली का चीज़ देख लीजिए, बिजली 2005 या उसके बाद तक बड़ी बुरी स्थिति में थी, आज उतनी बुरी स्थिति में कटने की स्थिति में रहती है। यूँ कहिए कि एक लीजेंड माननीय नीतीश कुमार, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार के विकास के रूप में जाना गया, पहचाना गया। दूसरी, उस समय क्राइम का ग्राफ चरम पे था, आए दिन बाइक, साइकिल, यहाँ तक कि नशेड़ियों के द्वारा घर के छत में जो छड़ निकले रहते थे उसे भी चुरा लिया जाता था। तो ये क्राइम को, अपराध को उन्होंने जिस तेज़ी से कंट्रोल किया, उसी का प्रतिफल था कि 2010 के चुनाव में उन्हें 2/3 से भी अधिक बहुमत प्राप्त हुआ था। और मेरा ये मानना है, जनता आतुर है 2020 के चुनाव के लिए। ये बताइए कि छपरा में जदयू के प्रत्याशी के लिए पार्टी की तरफ से क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? छपरा विधानसभा क्षेत्र से जदयू अपना उम्मीदवार देगी या नहीं देगी? ये तो हम लोग अपनी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताए, उन्होंने आश्वासन दिया। माननीय राष्ट्रीय संगठन प्रभारी रामचंद्र सर भी आश्वासन दिए कि हम लोग अपनी मांग एनडीए के अंदर रखेंगे। जब तीनों घटक दल के शीर्ष नेता बैठेंगे तो उसमें इस मांग को रखी जाएगी और प्रयास रहेगा कि छपरा सीट पुनः जदयू के खाते में आ जाए। तो अभी फिलहाल सीट कोई बंटवारे को लेकर जदयू और भाजपा के बीच काफ़ी रस्साकसी की स्थिति चल रही है, भागम भाग चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन टूट जाएगा या रहेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गठबंधन टूटने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के नेता, शीर्ष नेता बहुत पहले से लगभग 20 सालों से एक साथ हैं और आपसी बहुत सूझबूझ है। थोड़ी सी इच्छाएं सबकी होती है कि थोड़ा सीट हमें ज़्यादा मिले या हमको ज़्यादा मनचाहा सीट मिल जाए। इस स्थिति में अंदर खाने लगभग सब कुछ ठीक है। आज हमको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से बीजेपी के मिलने वाले हैं और हमको लगता है शाम 6 बजे तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या छपरा से आप भी पहले से दावेदारी किए हुए हैं और अगर सीट बंटवारा की स्थिति में यह सीट जदयू को नहीं मिलता है या जदयू आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो वैसी स्थिति में क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूँ। मैं उनके विकास के कार्यों से प्रभावित होकर के उस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। अब बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैंने
स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल को अपने से देखा नहीं, जयप्रकाश नारायण जी के चीज़ों को मैंने देखा नहीं, पढ़ा है, लोहिया जी को नहीं देखा, पढ़ा, गांधी जी को, सारे महापुरुषों के गुण समाहित है माननीय नीतीश कुमार जी में। देखिए कैसे सारे सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी के संदेश उपदेशों को उन्होंने लिखवाया, स्कूल के दीवारों पे लिखवाया, कैसे पिछड़ी जातियाँ। ये बताइए कि बाढ़ की अभी जो स्थिति चल रही थी, वैसी स्थिति में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बिहार सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, फेल रही है। इसके पहले कोरोना संकट काल में भी बाढ़ जो लोग बाहर से आए थे उनको रोजगार देने की सरकार ने घोषणा की थी, और उनको रोजगार नहीं मिलने के कारण फिर से जो है पलायन शुरू हो गया है और बिहार में बेरोजगारी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जदयू को भारी नुकसान होने की बात लोगों के बीच कही जा रही है, आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है विपक्षियों के द्वारा कुछ, लेकिन जनता जमीनी स्तर पे जान रही है कि भी माननीय नीतीश कुमार जी के पदाधिकारियों ने इस प्राकृतिक आपदा में, खास करके आपने बाढ़ की बात की, बहुत ही अच्छी तरीके से राहत सामग्री पीड़ित तक पहुंचा पाए। उसके बाद जनता दल यू के भी कार्यकर्ता और नेता अपने अपने क्षेत्रों में जहां बाढ़ पीड़ित थे उन लोगों ने मदद पहुंचाई। मेरा मानना है कि प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलने वाला ये बिहार, जहां केवल बालू बचा है, बिहार के पास खनिज संपदाएं नहीं है, उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी का ही नेतृत्व है, कार्यकुशल मुख्यमंत्री हैं जो ये सारी विपदाओं से, चाहे कोविड-19 हो, कोविड-19 में आपने देखा होगा किस प्रकार बाहर से आने वाले भाइयों को स्कूलों में, प्रखंड कार्यालयों में रखा गया, उनका उचित ट्रीटमेंट किया गया। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बिहार में कोई जो है कल कारखाना नहीं है, केवल बालू बचा हुआ है, कोई खनिज संपदा नहीं, तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों को कौन सा रोजगार बिहार सरकार देगी? 15 वर्षों से जो है आपकी पार्टी की सरकार है, एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं लगा। ऐसी स्थिति में लगातार पलायन हो रहा है। देखिए, एक ये पलायन पे मैं अपना निजी राय आपको रखना चाहता हूँ, इसको पलायन नहीं कहें। हर किसी का बेटा बेटी बाहर पढ़ने भी जाता है, नौकरी करने भी जाता है, नौकरी करते हुए अपने बिहार नहीं, शुरुआती दौर में जब 2005 में आपके पार्टी की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार जब पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास यात्रा, सामाजिक न्याय के साथ विकास यात्रा किए थे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार के हैं दूसरे राज्यों में उनको रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। नहीं, स्थिति जस की तस नहीं है। मैं आपके इन प्रश्नों से कभी सहमत नहीं हूँ। 2005 और 2020 लगता है कि इस जो 1.5 युग बीता, कहाँ से कहाँ परिवर्तन चला आया, इसको आम जनता जान रही है, आम जनता देख रही है। उन सड़कों की स्थिति, पहले तो लगता था कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, नहीं किसी को पता चलता था। अब सड़कें हैं, सड़कों पे सर्च लाइट सब लगे हुए हैं, रोशनी है, जगमगाता हरे हरे पेड़ पौधे हैं सड़क के किनारे, और रोजगार सृजन की भी बहुत सारी योजनाएं चली, लोन की व्यवस्था हुई हमारे महादलित समाज को, हमारे अल्पसंख्यक समाज को, जो समाज में पिछड़े हुए लोग थे, सब के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है। मैं हृदय से अपने बिहार के इस सुशासन की सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं आपके विकास के आगे। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य सत्य प्रकाश यादव जी से।